स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने पढ़ना है ग्रॉस एनाटॉमी। क्या पढ़ना है भाई? सरफेस एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी में। आज आपने सरफेस एनाटॉमी का चैप्टर जिसका चैप्टर नंबर 3 है वो पढ़ना है आपने आज। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी पढ़ना है। जरा लाइट बंद करो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अभी शेड है लाइट का? अभी लाइट का शेड है तो बताओ जरा जल्दी से, रिप्लाई करो। जुल्फकार लाइट का शेड आ रहा है? बंद करना लाइट। अब कैसा है? अब कैसा है? अब ठीक है, ओके, साफ नजर आ रहा है, ओके। तो सरफेस एनाटॉमी में ठीक है, ये क्यों हिलता है? कैमरा हिल रहा है। ओके, सरफेस एनाटॉमी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 9 हमने बुक्स का निकाल ले जल्दी से, ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी का लेक्चर है, पेज नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी सरफेस एनाटॉमी क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरफेस एनाटॉमी में हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी की सतह से इंसान के जिस्म का मुशाहिदा किया जाता है। इंसान के जिस्म का मुशाहिदा बॉडी की सतह से क्या है कि आप इंसान के जिस्म की आंखों को देख रहे हैं कि दो आंखें ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की। आप उसकी उंगलियों को देख रहे हो कि 5 की 5 उंगलियां हैं, 2 की 2 टांगे हैं। सरफेस देख रहे हो, ना कि उसको चीर फाड़ करके अंदर से दिल निकाल के देख रहे हो, गुर्दे देख रहे हो, फेफड़े देख रहे हो, मैदा देख रहे हो। सरफेस पर हड्डियां सरफेस पे आती हैं, ठीक है। बेशक ये गोश्त में दबी हुई डीप है, लेकिन है सरफेस पर। आप महसूस कर सकते हैं, ये हाथ की हड्डी, ये कलाई की हड्डी, ये घुटने की हड्डी, ये पसलियों की हड्डी, ठीक है। तो अब सरफेस एनाटॉमी क्या है? सरफेस एनाटॉमी अपनी बुक पर रीडिंग करें, is to observe the surface of the body। सरफेस एनाटॉमी में हम ऑब्जर्व मुशाहिदा करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी, इंसान के जिस्म की सतह का। its aim is visualization। its aim, इसका मकसद is है विजुअलाइजेशन, कि हम विजुलाइज करें। विजुलाइज मतलब होता है तखय्युल करें, ख्याल में लाएं, अपने वहमो गुमान में लेकर आए। किसी चीज को अपने वहमो गुमान में लेकर आने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। Its aim is to visualization, इसका मकसद तखय्युल करना है। इन द माइंड्स आई, अपने दिमाग की आंख से किसी चीज का ख्याल लाना है। जैसे आप बैठे यहाँ हैं, आपका ख्याल कहाँ कहाँ चला जाता है, वो मंजर आपके सामने नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको देख रहे होते हो, उनको महसूस कर रहे होते हो। इसको कहते हैं माइंड्स आई से आप विजुलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोई मंजर या कोई और चीज विजुलाइज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तखय्युल में ला रहे हैं। द स्ट्रक्चर that lie beneath the skin, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम ख्याल करें कि जो स्किन के नीचे पड़ा हुआ है। स्किन के नीचे जैसे मेरा जबड़ा है, दांतें हैं ऊपर के और नीचे के, तो ये विजुलाइज आप कर सकते हैं कि ये मेरा जबड़ा की तरह है। हाथ की हथेली में कितनी हड्डियां हैं, कलाई में कितनी हड्डियां हैं। तो ये आप वो स्ट्रक्चर जो आपकी स्किन के नीचे है और हिडन बाय इट, या जिसको स्किन ने छुपाया हुआ है, उसको ब्रेन की आंख से विजुलाइज कर रहे हो, इसको सरफेस एनाटॉमी कह रहे हैं। सरफेस एनाटॉमी इज द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू रीच अ फिजिकल डायग्नोसिस। वो कह रहे हैं कि जो सरफेस एनाटॉमी है, इज द बेसिस, ये बुनियाद है, फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी भी इंसान के जाहिरी मुशाहिदे के बुनियाद है। फिजिकल कहते हैं जाहिरी को, एग्जामिनेशन कहते हैं मुशाहिदे को। किसी भी इंसान के जाहिरी मुशाहिदे की ये सरफेस एनाटॉमी बुनियाद है। जाहिरी मुशाहिदा क्या है? जाहिरी मुशाहिदा ये है कि किसी का आर्म की बोन जो है वो ब्रेक है, तो आप कहोगे ये हड्डी टूटी, आर्म ब्रेक होगा, लटका हुआ होगा। जाहिरी मुशाहिदा आपने क्या कर दिया, आपने देखा कि आंख की पुतली का कलर खराब हो रहा है, तो आपने इसकी डायग्नोसिस की कि भाई आपको
मोतिया है। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, किसको कहते हैं भाई? तशखीस। कि आप सरफेस एनाटॉमी को मुशाहिदा कर ज़ाहिरी स्ट्रक्चर को देखकर मर्ज की तशखीस करते हैं। आपकी स्किन का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, आप कहेंगे कि सर कोई दाग, खारिश, चंबल, एलर्जी की बीमारी है। तो ये चीजें हैं कि आप सरफेस एनाटॉमी का जो मेन मकसद है वो फिजिकल डायग्नोसिस है। ज़ाहिरी आंख से आप किसी मर्ज की तशखीस कर रहे हो बगैर लेबोरेटरी टेस्ट के, बगैर कोई एक्सरे के, बगैर कोई अल्ट्रासाउंड के, ज़ाहिरी देखा और तशखीस कर ली। कैसे? आईज का कलर देखा, आईज का कलर येलो था। आई कलर क्या था भाई? येलो था। तो आपने कहा कि भाई येलो कलर है, दैट मींस आपको अनीमिया है। क्या है भाई? अनीमिया। अनीमिया का मतलब एब्सेंट ऑफ ब्लड, खून की कमी है, खून की कमी है। तो ये सरफेस एनाटॉमी से आप फिजिकल डायग्नोसिस तक पहुंच जाती हैं बगैर कोई टेस्ट कराए, बगैर कुछ देखे सुने आप बीमारी की तय तक तशखीस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है, आप सरफेस एनाटॉमी में सबसे पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन स्केलेटन, इंसान के जिस्म का ढांचा। ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, हड्डियों के पिंजरे को। ह्यूमन कहते हैं इंसानों को, इंसानों की हड्डियों का जो पिंजरा है, पिंजर है, उसको ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। अगर आप ह्यूमन स्केलेटन पर गौर करें, आपकी मुख्तलिफ लैब्स में बायोलॉजी के या कहीं टीवी में आपने देखा होगा एक हड्डियों के ढांचे का एक बुत सा खड़ा होता है जिसकी खोपड़ी, जबड़े, दांत, पसलियां, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही होती है। दर हकीकत ये सरफेस एनाटॉमी का मुशाहिदा है जो स्किन के नीचे है। तो अब आपको सरफेस एनाटॉमी में आपको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ाएंगे। पहले ह्यूमन स्केलेटन के ओवरऑल पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे भाई? ओवरऑल पार्ट्स से मुराद ये है कि आपकी जो मेजर बोन्स हैं, मेन बड़ी बुनियादी बोन्स, जैसे खोपड़ी की हड्डी, जबड़े की हड्डी, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, गर्दन की हड्डी, शोल्डर की हड्डी, ये हड्डी, स्टर्नम, पसलियां, टांगें, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। बाजू की हड्डियां, टांगों की हड्डियां, फिर एक एक को अलग अलग पढ़ाया जाएगा कि खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है आपकी स्कल, आपका बाजू कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, आपकी कलाई में कितनी हड्डियां, टखने में कितनी हड्डियां। फिर इसको एक स्केलेटन के एक पार्ट को, अभी मैं ओवरऑल पार्ट्स बता रहा हूँ, सारे के सारे स्केलेटन को, जैसे कोई हड्डियों का ढांचा के इंसान आपके सामने खड़ा है उसके बारे में बताया जाता है और फिर इंडिविजुअली आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये ह्यूमन स्केलेटन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पिक्चर में आपके पास स्कल लिखी हुई है। जब हम स्कल बोन पढ़ेंगे तो फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगले पेज पर जो है वो लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल। ह्यूमन के स्कल का ओवरव्यू लिखा हुआ है, लेकिन स्कल के ओवरव्यू करने से पहले आप यहाँ पर इस हड्डी के ढांचे को देखें। ये हड्डी का ढांचा, ये पिक्चर आप प्लीज नोट करें कि ये जो पिक्चर है ये वाली, ये पूरा ओवरऑल व्यू है स्केलेटन का ओवरऑल व्यू है, सारे का सारा व्यू। फिर इसमें स्कल को अलग से पढ़ाया गया। तो मैं आपको सबसे पहले ओवरऑल व्यू में ओवरऑल बोन्स के बारे में बताता हूं। हम खोपड़ी से शुरू करते हैं। खोपड़ी, ये पेशानी की हड्डी, पेशानी की हड्डी से, इस पेशानी की हड्डी को हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रेनियम के बाद ये पेशानी आ गई, सामने फिर ये आपका जबड़ा है नीचे वाला। क्रेनियम के बाद जो दूसरी हड्डी है उसका नाम है मैंडिबल, जबड़ा। क्या है भाई? मैंडिबल। फिर तीसरी हड्डी है, जबड़े के बाद गर्दन शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई भाई? गर्दन की हड्डी को आप नेक बोन भी कह सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है। और गर्दन की हड्डी के नीचे ये जहां से हमारी पसलियां स्टार्ट हो रही हैं, ये हड्डी जिसको हंसली की हड्डी भी कहते हैं, जो शोल्डर और पसलियों को जोड़ती है, जिसको क्लेविकल बोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन। और इंग्लिश में इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्यूटी बोन। तो नेक्स्ट है क्लेविकल या ब्यूटी बोन या हंसली की हड्डी। ठीक है, पिक्चर आप देखते जाएं प्लीज मेरे साथ साथ। अब मैं पसली की, इसके बाद अब मैं पसलियों को, आपको पता है क्लेविकल जो है ये दरमियान में जुड़ी हुई है आपकी मिड लाइन पर एक हड्डी से, जो सीने की हड्डी है, जहां पे दोनों पसलियां ऐसे फ्यूज होती हैं, जिनको यहां से चीरकर ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। इस बोन को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है?
सामने से स्टर्नम में फ्यूज होती हैं आपकी पसलियां और कमर की तरफ से रीढ़ की हड्डी में अंदर जाकर घुस जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टर्नम बोन है। अब स्टर्नम बोन्स के दोनों तरफ में 5वें नंबर पर क्या है भाई, आपकी रिब्स बोन्स अटैच हैं, पसलियां अटैच हैं। रिब्स का एरो नजर आ रहा है। अब आप देखें कि यहां पर मैंने आपको माथे की हड्डी, पेशानी की हड्डी क्रेनियम, निचले वाला जबड़ा मैंडिबल, हंसली की हड्डी ब्यूटी बोन क्लेविकल, स्टर्नम सीने की हड्डी और रिब्स के बारे में बता दिया। अब ऊपर के हिस्से में तकरीबन मेजर हड्डियां हो गई, लेकिन इनसे निकलने वाले दो बाजू के बारे में नहीं बताया। तो ये यहां से जो आपकी स्टर्नम है, सॉरी क्लेविकल है, ब्यूटी बोन है, ये शोल्डर के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है भाई? शोल्डर के साथ। शोल्डर के जॉइंट को, शोल्डर की हड्डी को हम इंग्लिश में शोल्डर और मेडिकल साइंस में स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर, शाना, शोल्डर का जॉइंट। समझ आ रही है बात? तो ये जो स्कैपुला है, इस स्कैपुले से आगे जो हड्डी निकलती है, जो कोहनी तक जाती है, उसको ह्यूमरस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? ह्यूमरस। ह्यूमरस आपके बाजू की हड्डी। ह्यूमरस क्या है भाई? आपके बाजू की हड्डी। इसको अपर आर्म भी कहते हैं, ऊपर वाले बाजू की हड्डी, अपर आर्म, ऊपर वाले बाजू की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। फिर ये कोहनी का जोड़ आ गया। कोहनी के जोड़ के बाद आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक बाजू के अंदर दो हड्डियां हैं। एक हड्डी कोहनी से निकलती है, आपके अंगूठे की तरफ जाकर जुड़ती है, कलाई के अंगूठे वाली साइड पे जुड़ती है। एक कोहनी से निकलती है, आपकी कलाई की छोटी उंगली वाली साइड, हथेली की इस साइड पर जाकर जुड़ती है। जो अंगूठे की तरफ जाकर जुड़ती है उसको रेडियस बोन कहते हैं, और जो छोटी उंगली की तरफ जाकर जुड़ती है उसको अल्ना कहते हैं। तो ये ह्यूमरस जो हो गई अपर आर्म है। अब जो लोअर आर्म है, जिसको फोर आर्म भी कहते हैं, उसमें दो बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस वो है जो कोहनी से अंगूठे की तरफ जुड़ती है, अल्ना वो है जो कोहनी से उंगलियों की तरफ कलाई के जोड़ पे जुड़ता है, और इसको फोर आर्म की हड्डियां कहते हैं। फोर आर्म का मतलब आगे वाला आर्म। जैसे कल बताया था, फोर मैन इंडस्ट्री में होता है, मजदूरों पर, मैन्स के ऊपर जो आगे वाला बंदा होता है, उनका नुमाइंदा होता है, उसका फोर आर्म कहते हैं। तो ये रेडियस और अल्ना हो गया। रेडियस और अल्ना के बाद आपका ये कलाई का जॉइंट है, फिर उंगलियां, हथेली है, फिर उंगलियां है। उनकी डिटेल इतनी बारीकी में नहीं लिखी हुई। ये बारीकी में आपको तब पता चलेगा जब हम पूरे बाजू की हड्डियां पढ़ेंगे कि कलाई में कितनी हड्डियां हैं, हथेली में कितनी हैं, उंगलियों के जोड़ों में कितनी हड्डियां हैं, ये सब पता चलेगी। ठीक है, मैं ह्यूमन स्केलेटन का ओवरऑल पार्ट्स आपको बता रहा हूं, मोटे मोटे पार्ट्स, हड्डियों के नाम। तो यहां तक तो हो गया, बाजू भी आ गया, और पसलियों तक आप चले गए थे। अब पसलियों में देखें कि पसलियां जहां खत्म होती हैं पेट के हिस्से में, वहां से इंसान का ढांचा खोखला है। एक रीढ़ की हड्डी बस कूल्हे की हड्डी में जाकर जुड़ रही है, रीढ़ की हड्डी कूल्हे की हड्डी में जाकर जुड़ रही है। और कमर के पीछे भी, जिसको हम पुष्ट कहते हैं, पुट कहते हैं, जहां जानवर की कमर पर सवारी की जाती है, जिस हिस्से पर, वो हिस्सा भी गोश्त से भरा हुआ है और पेट खाली है, अंदर पेट में आते माते, और इंसान, जानवर इसी हिस्से से वजन उठाता है। हम भी जब जिस्म में वजन उठाते हैं तो हमारे जिस्म की ताकत इसी हिस्से पर लगती है। इसी हिस्से की डिस्प्लेस होती है, मोहरे हिलते हैं, क्योंकि जिस्म का सारा वजन इस हिस्से पर है, और बाकी जो हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, वो तो पसलियों से फिक्स है, इसलिए उसके मोहरे हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको दोनों तरफ से पसलियों ने जोड़ा हुआ है। निचले वाले हिस्से का, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा फ्री है, इसलिए वहां के मोहरे हिलते। यह गर्दन का हिस्से का फ्री है, ये गर्दन की रीढ़ की हड्डी जो आ रही है, ये गर्दन के मोहरे हिलते हैं। इन्हीं दो जगहों के मोहरे हिलते हैं मरीजों के। अब देखो, यहां से आपकी कूल्हे की हड्डी शुरू हो गई। कूल्हे की हड्डी जो है, वो ऊपर वाली हड्डी को हम इलियम बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलियम बोन। इसको कमर का कड़ा भी कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमारे कमर के कड़े में दर्द है, एक ये आगे हड्डी है और एक इसके बिल्कुल पीछे हड्डी है। इससे ऊपर हड्डियां नहीं है, ये गोश्त है, यहाँ पेट है, आगे की तरफ हड्डी शुरू होती है, पीछे की तरफ। तो आगे वाली हड्डी को हम क्या कह रहे हैं? जिसका उभार है, जो हमारे ऊपर निकली होती है, जहां से हमारी टांग होती है, जहां से हम सलवार की पैमाइश लेते हैं, जहां पर हम सलवार भी बांधते हैं,
तो ये क्या है जी, इलियम बोन। क्या है भाई, इलियम बोन। तो अब कूल्हे की हड्डी में नेक्स्ट बोन आ गई, नीचे के हिस्सों में हम इलियम बोन और आगे वाली साइड पर, और पीछे वाली हड्डी कूल्हे की जो पीछे उभार है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं भाई, बैठते हैं, कूल्हा जो हमारा बनाता है उसको हम सैक्रम बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सैक्रम बोन। सैक्रम बोन, उसको हम सैक्रम बोन कहते हैं। सैक्रम जो है ये ऊपर, कूल्हे का ऊपर वाली हड्डी का हिस्सा है, कूल्हे का ऊपर वाली हड्डी का हिस्सा है। जैसे आपकी ये हड्डी टांग की आगे की तरफ पेट खत्म होते ही शुरू होती है, इसी तरह जहां पीछे की तरफ शुरू होती है ये सैक्रम है। और जब हम इलियम से नीचे की तरफ आए, इलियम से क्या है भाई, नीचे बिलो आए, इलियम क्या है, आगे वाली हड्डी। आगे वाली हड्डी आगे आकर ऐसे आपके मसाने पर आती है। कहां पर आती है, ये मसाने पर आती है। मसाने के नीचे वाली जो हड्डी है इलियम से नीचे, उस हड्डी को हम प्यूबिस बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन कहते हैं, प्यूबिक कहते हैं बलूगत को, प्यूबिस बोन कहते हैं बालगों की हड्डी। बालगों की हड्डी इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपके जिनसी आज़ा मौजूद हैं, जो आपकी बलूगत के वक्त या बलूगत को या आपके जिन्स को मुतय्यन करते हैं। तो वो हड्डी जिसके पीछे आपके, जिसके सामने जिनसी आज़ा रखे हुए हैं, उस हड्डी को प्यूबिस बोन कहते हैं। और इस प्यूबिस बोन के एंड पीछे वाली हड्डी जिसकी वजह से आप बैठते हैं, दर हकीकत ऊपर वाली हड्डी तो सैक्रम थी, ऊपर वाली हड्डी क्या थी, सैक्रम। कूल्हे के ऊपर वाला हिस्से की हड्डी जहां से कमर खत्म होके कूल्हे का कड़ा शुरू होता है, सैक्रम थी। और नीचे वाली बोन है 12वें नंबर पर, आगे वाली प्यूबिस बोन और ऊपर वाली इलियम, पीछे वाली सैक्रम और नीचे वाली को कहते हैं ईशियम बोन। क्या कहते हैं भाई, ईशियम, ISCHIUM, ईशियम बोन। एरो लगा हुआ है, आप उसको देखें पढ़ें, ठीक है। ईशियम बोन नजर आ रही है। अब इस कूल्हे से आप देखें राइट और लेफ्ट, जैसे शोल्डर से राइट और लेफ्ट एक एक हाथ निकल रहा था, अब राइट और लेफ्ट एक एक टांग निकल रही है। दर हकीकत टांग और हाथ में हड्डियों के जोड़ एक जैसे हैं। टांग यहां से चलती है, घुटने पर जोड़ पड़ता है, हाथ कंधे से चलता है, कोहनी पे जोड़ पड़ता है, हाथ फिर कोहनी से आगे चलता है, कलाई पे जोड़ पड़ता है, टांग घुटने से आगे चलती है, टखने पे जोड़ पड़ता है, फिर टखने से आगे उंगलियों का निजाम निकलता है, कलाई से आगे भी उंगलियों का निजाम निकलता है। तो इस तरीके से सेम चीज है, लेकिन सिर्फ हड्डियों के नाम मुख्तलिफ हैं। अब आपकी जो लेग है, जिसको अपर लेग भी आप कह सकते हैं, ऊपर वाली टांग यानी आपकी थाई बोन, पट की बोन जो कूल्हे से निकलकर घुटने तक जाती है, यही पट होता है ना जो मुर्गी का पट भी खाया जाता है, लेग पीस जिसे हम कहते हैं। तो इस अपर लेग को हम, इसकी हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर। क्या कहते हैं भाई, फीमर। और बाजू के ऊपर वाले बाजू की हड्डी को कंधे से कोहनी तक को क्या कह रहे थे, ह्यूमरस, और टांग की को फीमर। अब फीमर आगे आ जाएगा नी पर, 14 पर क्या है भाई, नी, घुटना। नी के ऊपर एक चपनी हड्डी है, आंख वाली हड्डी, इसको नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नी कैप इंग्लिश में कहते हैं, और आपकी जबान में इसको पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पटेला कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कोहनी के जोड़ को तो इस पिक्चर में नहीं बताया गया क्या कहते हैं, लेकिन घुटने के जोड़ का नाम बताया गया, पटेला कह रहे, ठीक है। अब पटेला से जैसे कोहनी से दो हड्डियां निकल रही हैं, राइट और लेफ्ट, कोहनी से दो हड्डियां निकल रही हैं, राइट और लेफ्ट, इसी तरीके से आपके घुटने से भी दो हड्डियां निकल रही हैं, राइट और लेफ्ट। जो हड्डी कोहनी से निकली और अंगूठे पर जुड़ी उसे रेडियस कह रहे थे, जो चींटी उंगली की तरफ कलाई से जुड़ी उसे अल्लाह कह रहे थे। इसी तरह जो घुटने से निकलकर हड्डी आपके टखने के अंगूठे वाली साइड, पांव के अंगूठे वाली साइड पर जुड़ी, उसको टीबिया कह रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं भाई, टीबिया। और जो हड्डी आपके चींटी उंगली वाली साइड के पांव टखने की उस तरफ जुड़ेगी, उसको फिब्यूला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, फिब्यूला। तो ये टीबिया और फिब्यूला है। आगे टखने के जोड़ को टार्सल कह रहे हैं, इन्होंने टखने के जोड़ का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। टखने के जोड़ को क्या कह रहे हैं, टार्सल। और
आपके तलवे के अंदर जो उंगलियां निकल के आगे जा रही हैं और फिर पांव के पंजे पर अलग अलग होकर 5 उंगलियां बनाती हैं, उनको टार्सल कहते हैं। टार्सल के बाद क्या आ गया? कार्पल। मेटाटार्सल। टार्सल के बाद क्या आ गया भाई? मेटाटार्सल। अब ये नजर आ रहा है? इससे नहीं नजर आ रहा ना? तुम कह रहे थे कल ले आएंगे। क्या कह रहे हैं इसको? टार्सल के बाद क्या आ गया? मेटाटार्सल। और आगे जो उंगलियां बाहर निकली हुई हैं उसको फ्रेंजिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंजिस। हाथ की उंगलियों को भी फ्रेंजिस कहते हैं और पांव की उंगलियों को भी फ्रेंजिस कहते हैं। कलाई के जोड़ को रेडियस और अल्ने के बाद कलाई आ गई, कलाई के जोड़ को कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। CARPL। टखने के जोड़ को टार्सल कहते हैं। TARSAL। कलाई के जोड़ को कार्पल, पांव के टखने के जोड़ को टार्सल। हथेली के अंदर ये जो 5 उंगलियां जो बाहर निकल रही हैं, इनकी हड्डियां कलाई से 5 निकलना शुरू हुई हैं। इन हड्डियों को कार्पल कलाई, कार्पल से आगे की 5 हड्डियों को मेटाकार्पल, टखने के जोड़ को टार्सल और तलवे के अंदर जो 5 उंगलियों की हड्डियां जा रही हैं उनको मेटाटार्सल। कार्पल से मेटाकार्पल, टार्सल से मेटाटार्सल। और हाथों की उंगलियों को भी फ्रेंजिस और पांव की उंगलियों को भी फ्रेंजिस कहते हैं। ये आपका ओवरव्यू है जो कि आपके ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन का था। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्केलेटन में जो जनरलाइज्ड बोन है उनके नाम मैंने आपको बताया। मैं आपको रिवाइज करता हूं। देखो बहुत आसान है याद करना। इन चीजों की पोजीशन को आप पिक्चर में देखकर समझेंगे, मिसालों से बात वाज़ेह हो जाती है। पिक्चर इसलिए बनती है। आपकी पेशानी की हड्डी को क्रेनियम कहा गया, निचले वाले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा गया, फिर ये हंसली की हड्डी को क्लेविकल कहा गया, शोल्डर की हड्डी को स्कैपुला कहा गया, ऊपर वाले बाजू को कोहनी तक ह्यूमरस कहा गया, कोहनी से आगे ये कलाई के अंदर कलाई तक 2 हड्डियां जा रही हैं, जो अंगूठे की तरफ जुड़ रही है उसको रेडियस कहा गया, जो इस तरफ जुड़ रही है उसको अल्ना कहा गया, कलाई के जोड़ को कार्पल कहा गया, काफ से कलाई, काफ से कार्पल। हथेली के अंदर उंगलियों की हड्डियों को मेटाकार्पल कहा गया, मेटा मीन कलाई के बाद, और उंगलियों को फ्रेंजिस कहा गया। सीने की सामने वाली हड्डी को स्टर्नम कहा गया। इन जो इससे पसलियां आकर दाएं बाएं ऐसे जुड़ रही हैं, एक दूसरे में धंस रही हैं, इनको रिब्स कहा गया। फिर यहाँ से रीढ़ की हड्डी आ रही है, जो पेट का ये बॉक्स है होलो, अगर इसके अंदर से हम इसको गोश्त को और ओजड़ी वगैरह को निकाल दें, हाथों को, और पीछे कमर को खाली कर दें, तो ये आपका पेट है। फिर यहाँ से टांग की हड्डी, ये कमर का कड़ा शुरू होता है जो चारों तरफ घुमा हुआ है, और इसके अंदर रीढ़ की हड्डी भी घुसी हुई है, जिसकी आपको आखिरी किनारा आपके कूल्हे की हड्डी के बिल्कुल एंड पर नजर भी आता है। तो ये आगे वाली हड्डी को इलियम बोन कहा गया, और आगे से जब ये कूल्हे की हड्डी अगली तरफ नीचे की तरफ जाती है, इसको क्यूबिस बोन कहा गया। ऊपर की पीछे वाली हड्डी को सैक्रम बोन कहा गया, और इस सैक्रम के निचले वाले हिस्से को, जहां पर हमारे कूल्हे का मांस होता है, हिप होते हैं, हमारे मसल होते हैं जिन पर हम बैठते हैं, उसको इशियम बोन कहा गया। फिर इस जोड़ से जो टांग निकली आपकी घुटने तक गई, उस बोन को फीमर बोन कहा गया, और आपके घुटने के जोड़ को पटेला कहा गया, ऊपर जो चकनी है, और इस पटेले से जो नीचे हड्डियां जा रही है, जैसे कलाई से कलाई कोहनी से कलाई तक 2 थी, इस तरह इसमें टांग में भी 2 हड्डियां हैं। एक का नाम टिब्यूला है और एक का नाम टिबिया है। एक का नाम जो अंगूठे की तरफ जुड़ता है, और फिब्यूला वो है जो छोटी उंगली की तरफ पांव के पंजे से जुड़ता है। टखने को टे से टखना और टी से टार्सल कहा गया। तलवे के अंदर जो पांव की उंगलियों की हड्डियां हैं उनको मेटाटार्सल कहा गया, और पांव के पंजे की 5 उंगलियों को फ्लेंजिस कहा गया। ये आपकी पूरी जिस्म की हड्डियों के नाम मैंने गिनवा दिए, ज़बानी बता दिए। जब आप अपनी बॉडी पर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सवाल पेपर में आता है, वो पूछते हैं कि बॉडी के ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स के नाम लिख दें, ठीक है। स्कल बोन का नाम भी आ सकता है, किसी और बोन का भी आ सकता है, तो इस तरह ये आपको याद करना होगा। तो अब मैं आपको अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल। इसकी डिटेल आपको, ह्यूमन स्केलेटन की डिटेल तो उन्होंने ऐसे नहीं समझाई, एक एक बोन को बयान करके बस पिक्चर बना दी और इसको उन्होंने लेबल कर दिया। लेकिन मैं अब आपको स्कल की बोन के बारे में पढ़ाता हूं।
क्योंकि उसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ओवरव्यू ऑफ द स्कल बोन, ठीक है। तो स्कल की दो पिक्चर्स हैं, एक चैप्टर नंबर 3 जहां से स्टार्ट हुआ था वहां थी, और एक पिक्चर इधर है। देखो इस पिक्चर में इस स्कल का लेटरल व्यू आ रहा है, यानी पेशेंट आपके ऐसे है और आप इस साइड से लेटरल एक तरफ से स्कल को देख रहे हो। ऐसे देखोगे तो ये वेंट्रल व्यू है या एंटीरियर व्यू है, ऐसे देखोगे स्कल को, यहां से देखोगे तो ये डॉर्सल व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी ये महज इसीलिए पढ़ाई थी। एक पेशेंट, एक सब पूछ रहे हैं अली हमजा साहब सर स्टर्नम के बारे में दोबारा बताएं। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि आपकी ये सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम बोन वो है जो आपकी पसलियों को जोड़े हुए है सामने की तरफ, इसको काटकर यहाँ से ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसको सीने का गोश्त कहते हैं, सीने की हड्डी कहते हैं। ये जानवर का आप सीना यहाँ से चीरते हैं, उसके फेफड़े निकालते हैं, ये स्टर्नम बोन है, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल क्या है, इट इज द टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ह्यूमन स्कल जो है ये फ्लैट बोन की एक किस्म है, ठीक है। फ्लैट का मतलब चपटी हड्डी है। इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होती है। इट कवर्स द ब्रेन, ये इंसान के दिमाग को कवर करती है। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन को इस खोपड़ी के अंदर महफूज किया हुआ है, और ये इतनी सख्त है, बच्चे कितनी बार गिरते हैं चरपाई से, गर्म पक्के फर्श पर, जमीन पर, हमें ठोकरें लगती हैं, बचपन में इंसान खेलता है, सर पर चोट आती है, ये हड्डी की फ्रैक्चर नहीं होती। गिरता है इंसान, सर पे भी चोट लगती है, हाथ टूट जाता है, बाजू टूट जाता है, लेकिन स्कल फ्रैक्चर नहीं होती। जब स्कल फ्रैक्चर होती है किसी ज्यादा शदीद एक्सीडेंट के नतीजे में, ज्यादा तेज तसादुम की वजह से, तो उसके नतीजे में इंसान की डेथ हो जाती है, ब्रेन में जब चोट लगती है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्लैट बोन, ये एक फ्लैट बोन की किस्म है। इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होता है। इट कवर्स द ब्रेन, ये दिमाग को कवर रखती है। स्कल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, स्कल को 10 ज़ैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कल को 10 ज़ैल हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अब ये नीचे वाली पिक्चर जो आपके पास डबल पिक्चर दिखाई हुई है, एक के नीचे लिखा हुआ है एंटीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू पिक्चर के नीचे लेबल किया हुआ है उन्होंने, एक को लिखा हुआ है एंटीरियर व्यू और एक को लिखा हुआ है पोस्टीरियर व्यू। बात स्टूडेंट्स के पास अगर नहीं है तो अगले पेज पर होगी, तुम्हारे पास नहीं है तो अगला पेज पलटा लो। समझ आ रही है? अब नजर आ रही है पिक्चर? यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लेटरल व्यू दिखाया हुआ है, एंटीरियर यहाँ पर सामने का व्यू नहीं है, किसी बुक्स में नहीं है, मेरे पास दोनों व्यू है। तो अब वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले फ्रंटल बोन, ये सामने वाली हड्डी को क्या कह रहे हैं भाई? फ्रंटल बोन। देख लो यहाँ लेबल भी किया हुआ है फ्रंटल बोन को। और उसके बाद कह रहे हैं टेम्पोरल बोन। कौन सी हड्डी को कह रहे हैं टेम्पोरल बोन? ये जो आपके कान के ऊपर की हड्डी है, ये हड्डी, कनपट्टी की बात नहीं कर रहा, ये हड्डी को कान के ऊपर की, ये जो कोने जो हमारे निकले होते हैं खोपड़ी के, ये दो कोने निकले होते हैं ना, ये नीचे आकर टेम्पोरल बोन है। उसके बाद मैंडिबल बोन, मैंडिबल कहते हैं नीचे के जबड़े की हड्डी, जबड़ा भी आपका खोपड़ी में आता है। उसके बाद है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन आपके ये गालों की हड्डी, ये वाली हड्डी जहां पर आपके रुखसार होते हैं, बहुत से लोगों के ये हड्डी ज्यादा बाहर होती है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हड्डी निकले होते हैं और मुंह अंदर धंसा होता है, ठीक है, मुंह चिपका होता है, ये हड्डी बाहर निकले होते हैं, ये जाइगोमैटिक बोन है। उसके बाद है नेजल बोन। नेजल बोन नाक की हड्डी को नेजल बोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिला बोन। मैक्सिला ऊपर के जबड़े को कहते हैं, ये जो ऊपर का जबड़ा जिसमें दांत लगे होते हैं इसको मैक्सिला, नीचे की हड्डी को मैंडिबल। देखो अगर स्कल को लेबल करना आ जाए, स्कल की बोन्स के नाम लिखने आ जाए तो आपसे 5, 6, 8 लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम। फ्रंटल फ्रंट वाली, टेम्पोरल ये कोनों वाली, जाइगोमैटिक ये गाल वाली, ठीक है, मैंडिबल नीचे का जबड़ा, और ऊपर वाले जबड़े को क्या बताया मैंने? मैक्सिला ऊपर का जबड़ा। उसके बाद है लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन है भाई? लैक्रिमल बोन। अगर आप लैक्रिमल बोन को पिक्चर में देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो हमारी जिस हड्डी के अंदर आंखें हैं, जिस हड्डी के अंदर हमारी क्या है भाई? आंखें हैं, ये इसकी साइड की हड्डी ये वाली, ये
भौं की हड्डी को, इसको हम क्या कह रहे हैं, लैक्रिमल बोन, ठीक है। उसके बाद है पैराइटल बोन, इथमॉइड बोन एंड स्फिनॉइड बोन। पैराइटल बोन जब आप देखेंगे तो पैराइटल बोन आपकी स्फिनॉइड कान की हड्डी है, स्फिनॉइड क्या है भाई, कान की हड्डी है। टेम्पोरल आपको मैंने पहले बता दिया था, पैराइटल आपकी ये ऊपर की हड्डी, ये सर का जो तालू होता है, सर का जो तालू है इसको क्या कहते हैं, पैराइटल बोन, ये ऊपर वाला सर का हिस्सा, ये टेम्पोरल। और कनपटी की हड्डी स्फिनॉइड, कनपटी स्फिनॉइड, ऊपर वाले टेम्पोरल, ये वाला पैराइटल, और ये जाइगोमैटिक, ये भुएं जो है लैक्रिमल, ये आपका मैक्सिला, ये आपका मैंडिबल। तो ये हड्डियां हैं सारी, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक वोमर बोन इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन वोमर बोन इन्होंने दिखाया। अच्छा देखो, जाइगोमैटिक बोन जो है वो ये नीचे वाला, भौं की हड्डी को लैक्रिमल बोन कह रहे हैं, और ये आंख का कड़ा जो नीचे वाला है इसको जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फिनॉइड बोन, सही है। तो ये सब बोन्स क्या हैं भाई, आपकी स्फिनॉइड बोन कनपटी की हड्डी थी, स्फिनॉइड क्या थी, कनपटी की हड्डी, इससे ऊपर की हड्डी टेम्पोरल, कनपटी की स्फिनॉइड, टेम्पोरल, सामने की पैराइटल, नीचे वाली जाइगोमैटिक, ऊपर वाली भौं की आपकी लैक्रिमल, ठीक है। और आपकी जो गालों की हड्डी है, सॉरी मैक्सिला जो ऊपर का जबड़ा, मैंडिबल नीचे का जबड़ा, बस ये नाम है आपकी हड्डियों के। इनको पिक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। इनके नाम आपने याद करने और पेपर में ऐसे ही लिखने हैं। अगर पिक्चर आई हो जहां जहां एरो लगा उसको लेबल करना है, बहुत आसान है याद करना। मैंने इनकी पोजीशंस भी बता दी, इनके नाम भी बता दिए, ओवरऑल स्केलेटन की पोजीशन बता दी, स्कल बोन की बता दी। मुझे बहुत उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज मुझसे सवाल करें। फिर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। एक स्टूडेंट है अहमद, वो पूछने से फ्रंटल बोन बता दें। फ्रंटल बोन बताने के लिए भाई मैंने आपको बताया फ्रंट के, फ्रंटल का मायने है फ्रंट वाला, फ्रंट कहते हैं सामने को, सामने का मतलब है पेशानी, आपकी पेशानी सामने है, तो फ्रंटल बोन आपकी सामने की हड्डी हो गई, ठीक है भाई। और कोई बात किसी ने पूछनी हो?